नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए और कुछ प्रॉब्लम्स और टॉपिक है नंबर सिस्टम। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हमारे आगे की वीडियोज़ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स नंबर सिस्टम के। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। देखिए, एक नंबर है, उसको अगर हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद उसका जो क्वोशंट आएगा उसको जब हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, इस प्रोसेस के बाद जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 1 आता है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट मिलता है उसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 4 आता है। ऐसा उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने पूछा है कि अगर उसी नंबर को अगर हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा उसको फिर हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर्स आएंगे वो क्या होंगे, मतलब 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा और 5 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट होगा उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो है रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ फार्मूला वगैरह कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हमें पहले क्या करना है इसमें, वो क्या बता रहे हैं कि जब वो हम 4 से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है और 5 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 4 आएगा। तो पहले तो बात ये है कि देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया ना कि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो हमें पता है कि एक वो नंबर है 9। ठीक है, 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आता है, बराबर है, मतलब ये 9 आया है। मतलब जब हम 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाले होंगे जिससे कि हमें रिमाइंडर 1 मिले, उसका क्वोशंट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मतलब अगर उसका क्वोशंट 9 होगा तो नंबर क्या होगा, 4 × 9, और उसका रिमाइंडर बचा होगा कितना, 1। तो 36 + 1 = 37, मतलब वो नंबर होगा 37। देखिए क्या हो रहा है, देखो पहले अगर हम 37 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 1 आता है। अभी जो क्वेश्चन बचा है ये क्वेश्चन, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आता है, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इस 37 को अगर हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे जैसे कि उन्होंने पूछा है, ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आ गया। पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो पहला रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, और अब इस 7 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 3, तो दूसरा रिमाइंडर 3 आएगा। तो 2 और 3 ऐसे और रिमाइंडर होने चाहिए। तो कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये देखिए 2 और 3, तो इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 64,329 is divided by a certain number. While dividing the numbers 175, 114 and 213 appear as 3 successive remainders. The divisor is, ठीक है, मतलब 64,329 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया है, और जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आते हैं वो पहले 175 आता है, फिर 114 और फिर 213। मतलब जैसे कि
64,329 ये नंबर है। इसको किसी एक से सपोज डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला एक सपोज एक इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ए सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रहेगा 175, ठीक है। उसके बाद ए नंबर्स नीचे आएंगे, उसके बाद फिर जो भी क्वोशंट आएगा उससे हम उसको जब हम माइनस करेंगे तब उसके बाद रिमाइंडर आएगा 114, ठीक है। फिर यहाँ पर और एक कुछ भाग जाएगा और उसके बाद एक नंबर हम माइनस करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर आएगा 213, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हमें पूछा क्या गया है, ठीक है। देखिए हमें ये पूछा गया है कि अगर इस नंबर को हम 64,329 को किस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ताकि डिवाइड करने के बाद पहले 175 रिमाइंडर आता है, फिर 114, फिर 213, तो नंबर कौन सा है। देखिए अब इस जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तो पहले बात तो ये ध्यान में रखनी है। देखो पहले रिमाइंडर क्या आता है, 175 आता है, ठीक है। अगर पहले रिमाइंडर 175 आता है तो वो 643 मतलब 643 से माइनस होना चाहिए वो नंबर, कोई सर्टन नंबर, तभी जाके रिमाइंडर 175 आएगा, बराबर। मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए, 643 माइनस 175, ये क्या आ गया, ये नंबर आ जाएगा 468, ठीक है। अब देखिए बात एक सीधी सी बात है, हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कि अगर ये जो नंबर है ये अगर 468 है तो 468 184 224 234 और 296 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें से किसी एक का, बराबर है। तो देखिए जब हम इसको 184 को डबल करेंगे तो 468 आता है क्या, देखिए करके देखेंगे, देखते क्या आता है। 368 आ रहा है, तो 184 तो नहीं है डेफिनेटली। 224 को करते हैं, 224 को अगर 2 गुना करेंगे तो 448 आता है, तो ये भी नहीं है। 234 को देखते हैं, 234 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये तो आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, आगे का कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, हम सिंपली ये देख रहे हैं कि 468 जो है ऑप्शंस में दिए गए नंबर में से 234 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर 3 234 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की या ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ हमारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। हमें पूछा गया है कि 9⁻6 - 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ। 9 की पावर 6 - 11 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा। देखिए एक छोटा सा और सीधा साधा कंसेप्ट लेंगे हम, कुछ ज़्यादा कुछ जो फार्मूलाज वगैरह नहीं देखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, जब भी देखिए 9 की पावर 1 है, ठीक है। 9 की पावर 1 है, उसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 9 की पावर 1 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 8। जब हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, है कि नहीं, सीधी बात है। 9 की पावर 2 अगर हम देखेंगे, 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। 81 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा,
ठीक है। 9 की पावर 3 लेंगे, ठीक है, हम सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एक कंसेप्ट समझने के लिए। 9 की पावर 3 ले ली तो 9 की पावर 3 क्या आता है, 9 का क्यूब 729। उसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका भी रिमाइंडर क्या आता है, 1। मतलब 9 की पावर कौन सी भी हो, ठीक है, 9 की पावर कौन सी भी हो, उसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। मतलब 9 की पावर 6 को जब 6 को भी जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका भी रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो 9⁻6 - 11 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए बीच में माइनस का साइन है, तो 9⁻6 को हम 8 से सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं और 11 डिवाइडेड बाई 8 को हम 11 को हम 8 से सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। 9⁻6 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ये -11/8 है, ठीक है। जब भी हम 11 को 8 से डिवाइड करते हैं, 11 को 8 से डिवाइड करते हैं तब हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 3 आता है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो रिमाइंडर क्या आएगा, -3। रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं होता। तो जब हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, सिर्फ अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तब हमें सिर्फ क्या करना है कि जब माइनस आएगा तब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे उस नंबर को घटाना है। मतलब 8 से 3 को घटाना है तो आंसर आएगा 5। तो ये आपका एक्चुअल क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, एक्चुअल क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो ये +1 ऑलरेडी है, इसमें +5 और कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 6। मतलब 9 की पावर 6 - 11 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर 6 आएगा। तो ऑप्शन में तो 6 नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है, सही आंसर वो 6 ही है। ऑप्शन नंबर 5 को 6 कर देते हैं और यही जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में से कोई उसका आंसर नहीं है, जो भी आंसर है जो हमने निकाला है 6, यही उसका राइट आंसर होगा। देखिए सीधी सी बात है ये। अगर हम अब हमने तो पहले भी देखा है कि 9 की पावर कितनी भी हो अगर उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो अगर आपको ये माइनस वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो भी अगर हम 9 की पावर 2 लेंगे और उसको -11 करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 9 की पावर 2 क्या आता है, 81। उसको अगर हम 11 को घटा देंगे, उसको 8 से डिवाइड करना है हमें, तो 81 - 11 कितना आएगा, 70। 70 को 8 से डिवाइड करना है। जब भी हम 70 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 8 × 8 64 आता है। इसको 64 को अगर हम 70 से घटा देंगे तो क्या आता है, 6 आता है कि नहीं। तो फिर से क्या आ गया, रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक है। एक सीधे से यही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन इस वक्त आप इसी तरह से समझिए। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैं बता दूंगा। अगर हमें फॉर्मूला की बात करनी है तो देखिए, जब भी x + -1 ब्रैकेट रेज़ टू n आएगा डिवाइडेड बाय x होगा। और अब जब हम इसका रिमाइंडर जब हमें निकालना होगा तब हमें क्या करना है, देखिए x + 1 ब्रैकेट रेज़ टू n को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे उस वक्त देखिए n की पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर +1 आएगा ना तब इसका रिमाइंडर हमेशा इस केस में +1 की पावर n होता है। अब +1 की पावर ऑड हो या इवन हो, उसका आंसर तो +1 ही आना है। इसका मतलब इस केस में रिमाइंडर 1 ही रहेगा। लेकिन जब x - 1 की पावर n को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे और हमें रिमाइंडर पूछा गया होगा तब इसका रिमाइंडर आता है -1 की पावर n। अब -1 की पावर n की केस में जब n इवन होगा, ठीक है, मतलब -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, तब इसका आंसर +1 आ जाएगा। जब आंसर +1 आ जाएगा तो रिमाइंडर
1 ही रहेगा। लेकिन 9 की पावर जब ऑड रहेगी, मतलब 1, 3, 5, 7, तब इसका आंसर -1 आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, -1। और हमने अभी अभी देखा कि रिमाइंडर माइनस नहीं होता, तो जब माइनस नहीं होता तो हमें जब पॉजिटिव में आंसर निकलना है तो हमें सिर्फ क्या करना है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे उस नंबर को घटाना है, मतलब x से हम इसको 1 को घटाएंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का फार्मूला यूज़ करके। लेकिन आपको जो सही लगेगा उस वक्त एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एग्ज़ाम में, आप सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तब आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी इस वीडियो पहुंचे और उनको भी जो है इस तरह के प्रॉब्लम समझने में आसानी हो। उसी के साथ साथ आप कमेंट भी करें ताकि हमारे चैनल में या फिर हमारे वीडियोज़ में अगर कुछ कमी रह रही है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप उस कमेंट सेक्शन में भी आप जो है वो सजेशंस बता सकते हैं। और देखिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में भी आप प्लीज़ मदद कीजिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे वीडियोज़ और अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स जो भी होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, उनको आपके सामने लाएं और उसके सॉल्यूशंस आपको बताएं ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, यही आपसे विनती करता हूँ और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।